क्या लगता है पप्पू यादव जी डर जाएंगे? बिल्कुल नहीं। एक बात तो है कि पप्पू यादव जो है आंधी है, जो उनके लपेटे में आएंगे ना वो तो उड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कानून के दायरे में रह के सारा काम करते हैं। पप्पू यादव भी गरीबों की मदद करते हैं और वो भी जैसा बताया जाता है कि गरीबों की मदद करते हैं। अंतर सिर्फ इतना है वो रजिस्ट्रेशन लेती है और अंतर इतना है वो रजिस्ट्रेशन लेती नहीं, है। रजिस्ट्रेशन नहीं बोलिए भैया, अंतर इतना है कि वो दलाली लेती हैं और ये मुफ्त में सेवा करते हैं। मुफ्त में सेवा करते हैं और देते भी। स्क्रीन पर एक आवेदन चल रहा होगा, आवेदन पढ़िएगा तो आपका दिमाग घूम जाएगा। एक ऐसे व्यक्ति का नाम जो गरीबों की मदद करता है, पूरे बिहार में गरीबों के पास खड़ा रहता है, किसी के साथ कुछ होता है वो गरीबों के साथ खड़ा रहता है, जिसका नाम पप्पू यादव है। गरीबों के मसीहा माने जाते हैं और रूपम जी हमारे बगल में हैं और पप्पू यादव की बहुत करीबी रही हैं और जिनका आवेदन है, जो आवेदन दी है, उनका नाम है वीना मानवी। महिला विकास मंच चलाती है। उनके आवेदन में लिखा हुआ है कि 2 रिपोर्टर और पप्पू यादव जी उनको धमकाते हैं, उनसे पैसा मांगते हैं, पैसा मांगने के लिए कॉल करते हैं, धमकाते हैं और उनके ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ करने के संबंध में एक आवेदन दिया गया है। 5-6 धाराएं लगी हैं। रूपम जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आज जो गरीबों के मसीहा पप्पू यादव हैं, लाखों रुपया करोड़ों रुपया गरीबों में बांटते हैं, आज उन पर एक आरोप लग गया है कि वो घुस कर तोड़फोड़ किए हैं, फिरौती की रकम मांगते हैं फ़ोन करके। देखिए, ये डायरेक्ट पप्पू यादव जी पे नहीं है, बस पप्पू यादव जी का नाम से वो टीआरपी पाने के लिए ऐसा एलिगेशन लगा रही है बस। यानी टीआरपी पाना है तो पप्पू यादव को निशाना बना। बस उसका हमेशा का है कि वो हमको इतना बड़ा माफीनामा दिए हैं, ये है वो है। आप पप्पू यादव जी के मुंह से सुनिए, कहीं भी हर जगह ये बोलते हैं कि जो भी मैं काम करता हूँ मैं करूँगा या कोई भी करेगा तो वो कानून के दायरे में रहकर करे। कोई रिपोर्टर निष्पक्ष होकर काम करे तो उस पर आप एफआईआर करें। नहीं, वीना मानवी का ये है ना कि अगर उसके खिलाफ कोई आवाज उठाएगा तो एफआईआर कर देंगे। अरे तुम गलत करोगे तो तुम्हारे खिलाफ क्यों कोई आवाज नहीं उठाएगा? पप्पू यादव जी करोड़ों रुपया बांट के और फिर उस गरीबों के मसीहा बनते हैं। ये रियलिटी में समाज सेवा करते हैं। और आप क्या करती हैं? आप 1100 रुपये दे दो, 1200 दे दो, 2100 दे दो, ये क्या है? मैं भी समाज सेविका हूँ। आपने कभी देखा रूपम को? हाँ, जब मैं काउंसलिंग करती हूँ या फिर अगर वो सीनियर के पास केस जाता है तो मैं ऑब्वियसली वहाँ पे लूंगी, क्योंकि वकील तो भाई फ्री में करेंगे नहीं, वो वकालत फ्री में किए नहीं है। मैं भी वकालत की पढ़ाई फ्री में की नहीं हूँ। यहाँ वीना मानवी उसी की बात मैं कर रही हूँ। या घुमा के फिर क्वेश्चन आएगा ना मेरे पे कि आप ऐसे, अरे तो वही तो मैं उसका जवाब दे रही हूँ। पहले वीना मानवी जी का जो है वो सारे पत्रकारों को डराने के लिए एक एफआईआर करती हैं, जिसमें सारे जो इल्जाम लगे हैं वो सारे बेबुनियाद हैं, सारे गलत इल्जाम लगाए गए हैं। और गलत केस करने पर आपके ऊपर ही डिफेमेशन का केस किया जा सकता है, गलत कानून का वक्त जाया करने के लिए ये किया जा सकता है। और तो और आपने जो पैसा देने की बात की है ना कि हाँ जितना पैसा लगेगा हम देंगे, काम हो जाना चाहिए, क्या आपने ये शब्द बोलकर कानून को तोड़ने का काम नहीं किया? कानून को खरीदने का काम नहीं किया? करने की कोशिश की कि नहीं की? और आप मेरे को भी बहुत बार धमकी दी है कि नहीं, लेकिन मैं आपकी धमकी से कभी डरी नहीं। आपका कोई ऐसा इंसान है ना जो मेरे से आपको बचाता रहा। अच्छा, उनका काफी वीडियो वायरल होता है, कभी 5000 लेने वाला वीडियो, कभी कुछ, उन पर केस क्यों नहीं होता? देखिए, क्योंकि ना सब लोग बच्चा समझ के उनको छोड़ देते हैं। वो सोचती है हम बहुत बड़े 30 मार खान है। अरे मेरा भी बहुत वीडियो वायरल होता है ना, लेकिन मैं तो नहीं 30 मार खान बनती। क्योंकि देखिए, वीडियो वायरल हो जाना और एक काम करना दोनों डिफरेंट है। इसका मतलब क्या अपने आप को मैं बाप समझ लूँगी? बिल्कुल नहीं। जनता की मैं सेवक हूँ और वही रहूंगी। भगवान नहीं बन सकती, एटीट्यूड नहीं दिखा सकती, घमंड नहीं दिखा सकती। और टीआरपी नहीं, वो बोलती है मेरा टीआरपी मैसेज भी है। तो मैं तो टीआरपी कभी लेती नहीं, आप टीआरपी ले रही हैं ऐसे एक इंसान से जो हमेशा सोशल वर्क करता है। हमेशा कभी भी आप देख लीजिए, दिन रात समाज के सेवा में ये लगे रहते हैं। कभी वहां जाना, जबकि इनकी तबीयत बाढ़ क्षेत्र में बुलेट से घूमकर पैसा, अभी तबीयत इनका खराब है इतना, फिर भी हर दिन जनसभा करना, उधर जाना, उनको कहीं भी क्राइम होता है पहुंच जाते हैं। आप पप्पू यादव के भी करीबी हैं। आप वीना मानवी भी के साथ उठती बैठती थी, अब नहीं जाती, वो अलग बात है। लेकिन गलत इंसान के साथ मैं नहीं उठना चाहूंगी ना बैठना चाहूंगी। गलत इंसान है वो, मैं खुल के बोल रही, वो है वो। अगर वो सही थी तो ये 3 एफआईआर मतलब 3 लोगों का नाम लिखकर वो डराने की कोशिश क्यों कर रही है? अगर हिम्मत है तो सामना कीजिए इस चीजों का। अगर आप सच्ची है, सामना कीजिए, प्रूफ दीजिए। आप बिहार में अगर आपको वायरल होना है तो किसी अच्छे व्यक्ति का नाम डाल दीजिए जो सभ्य व्यक्ति है, समाज की मदद करते हैं, आप वायरल हो जाएगा। टीआरपी हो सकता है हमें भी कॉल आ जाए। बिल्कुल आएगा, 108%। और ये गलत है,
मेरे को कॉल करती है कि देखना तुम्हारा नाम लेके मैं आ जाऊंगी, लाइव आ जाऊंगी, कॉल कर। अरे यार, आई हैव ऑल द एविडेंस, ठीक है, लेकिन मैं जब वक्त आएगा सारा कुछ परोस दूंगी। बंद है मुंह, बंद रहने दीजिए। अगर ऐसे अभी विकास राज भी इनके बारे में बोला था, मैं खड़ी हुई थी। सभ्य इंसान के बारे में अगर आप कुछ बोलोगे, इंसान अपने लिए कुछ भी करे, ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं। पप्पू यादव के खिलाफ जितने भी लोग हैं सब अपना एक यूनिटी बना रहे हैं इनको बदनाम करने के लिए, सब एकजुट धीरे धीरे हो रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पप्पू यादव जी सबके आंखों में खटक रहे हैं, सीधा बात है। क्यों? क्योंकि ये निष्पक्ष और शांति मन से और साफ दिल से लोगों की सेवा करते हैं। भले कुछ भी हुआ हो भूतकाल में, लेकिन आज आप देखिए वर्तमान में कहीं भी कुछ होता है, सबसे पहला अगर पाँव किसी का पड़ता है तो पप्पू यादव, और उसके बाद रूपम। आप पप्पू यादव को वोट करे ना करे, लेकिन वो बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, चाहे कहीं भी हो, आप बाढ़ में डूब रहे, वो नाव पर बैठकर चले जाएंगे आपको मदद करने। अनेकों मधेपुरा में आपने देखा होगा, दरभंगा जिला के अनेकों क्षेत्र में देखा होगा, समस्तीपुर में देखा होगा, हत्या हो जाती है, मर्डर हो जाता है, रेप हो जाता है, तत्पर रहते हैं पप्पू यादव। आज पप्पू यादव जो गरीबों की मदद करते हैं, लाखों रुपया गरीबों को देते हैं सेवा में कि आप लोग खाना खाओ, घर बनाओ, अच्छे से रहो। आज उन पर एक आरोप लग गया कि वो फिरौती की रकम मांगते हैं, वो तोड़फोड़ करते हैं घुस के। यानी पप्पू यादव के पास समाज सेवा छोड़कर अब यही चीज बचा है कि महिला विकास मंच के ऑफिस में जाइए और तोड़फोड़ कर दिए। हालांकि पटना में चप्पे चप्पे पर कैमरा लगा हुआ है, कासा पिकोला के नीचे भी कैमरा लगा हुआ है, यानी हर जगह कैमरा लगा है। उसके बावजूद भी लिख देना है कि पप्पू यादव जी ने तोड़फोड़ की। और उनको ये भी नहीं पता है कि कानून से खेल खेलने का नतीजा बहुत गंदा होता है। अगर आप कानून को गलत तरीके से अपने केस को रिप्रेजेंट कर रहे हो, किसी को फंसाने के ये से, या अपना टीआरपी के लिए, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, पहली बात तो अगर कुछ ऐसा पाया जाता है तो इतनी गंदी आप जेल जाओगे ना। क्या लगता है पप्पू यादव जी डर जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। एक बात तो है कि पप्पू यादव जो है आंधी है, जो उनके लपेटे में आएंगे ना वो तो उड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कानून के दायरे में रह के सारा काम करते हैं, कानून के बियॉन्ड जाके नहीं काम करते। किसी को फंसाने का काम नहीं किया उन्होंने, वो किसी को छीन के किसी का ये नहीं कर रहे हैं। अगर उनको ये करना होता तो जो वीना मानवी उछल उछल के बोलती है माफीनामा, ये इंसान अगर सही नहीं होता ना तो कुछ भी कर सकता था। क्या है भैया, आज कोई आप देखिए ना, इतने सारे केसेस हैं। मर्डर 1000 के लिए मर्डर होता है, 1000 रुपये के लिए। कोर्ट से ज्यादा फाइल तो पप्पू यादव के घर में पड़े हैं मर्डर के, जिसको इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ नहीं मिला और मिलता भी है बहुतों को इंसाफ। अभी पप्पू यादव जी से भी मेरी बात हुई है कि आपके पास कोई भी लीगल एडवाइस है, कुछ भी, किसी को भी लीगल हेल्प हो, आप काइंडली रिक्वेस्ट की भेजिए। और इन्होंने बोला, कुछ सवाल किए मुझसे, मैंने जवाब दिया और इन्होंने बोला कि हाँ आपको मैं भेजूँगा, आप अच्छे से अच्छी वकील बनिए, आशीर्वाद भी दिया। और उसने क्या किया था पता है? आज मैं क्यों यहाँ खड़ी हूँ और क्यों इनका नाम ले रही हूँ बार बार, इन मसीहा का, गरीबों के मसीहा क्यों मैं बोल रही हूँ बार बार कि पप्पू यादव हैं गरीबों के मसीहा। वो हर किसी को इज्जत देते हैं। अगर एक भी सब्सक्राइबर आएगा ना, एक सब्सक्राइबर वाला भी, उसको भी वो वही इज्जत देंगे जो मिलियन वाले को और नेशनल टीवी चैनल को देते हैं। लेकिन ये वीना मानवी, आप अगर एक व्यूअर हैं आपको वो हीन नज़र से देखेगी, मिलियन में है तो आपको प्यार से खाना खिलाएगी। अरे बाबू खाना खा लो, सब कुछ मैं इनका परखी हुई हूँ। मुझे अभी कुछ दिन पहले इन्होंने बुलाया था, क्या हुआ कि बहुत कॉल आया, 200 कॉल इनका और इनके जो हैं, ठीक है, उनका। उन्होंने बोला कि आओ एक बार बात करो, टेबल टॉक करो। मैं नहीं जा रही थी। फिर मैंने सोचा कि इंसान जब ज़्यादा वैल्यू दे तो एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। मैं यही सोच के गई कि चलो कोई बात नहीं, इग्नोर, उनको समझा। उन्होंने बोला कि कुछ गलत है, कुछ त्रुटि है तो हमें आप बताओ, हम उसको सुधारेंगे। तो मैंने बोला कि ठीक है मैं आऊँगी, अगर सच में आप सुधारना चाहती है तब मैं आऊँगी। तो मैं गई अच्छे से खाना वाना वाकई खिलाई रात में। और अगले दिन वो जो माइंड गेम खेली ना, मैं भी बिहार की क्रांतिकारी युवा हूँ और जागरूक युवा हूँ, कौन क्या करता है मैं समझ में आता है। सवाल रहेगा आपसे, पप्पू यादव भी गरीबों की मदद करते हैं और वो भी जैसा बताया जाता है कि गरीबों की मदद करते हैं। अंतर सिर्फ इतना है, वो रजिस्ट्रेशन लेती है, और अंतर इतना है वो रजिस्ट्रेशन लेती है। रजिस्ट्रेशन नहीं बोलिए भैया, अंतर इतना है कि वो दलाली लेती हैं और ये मुफ्त में सेवा करते हैं। मुफ्त में सेवा करते हैं और देते भी हैं। लेकिन वो लेती हैं और वो खुद भी कही है कि रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है, पता नहीं क्या क्या चार्ज लगता है, गाड़ी का तेल, पेट्रोल, डीजल, यानी जितना मोबिल तक जोड़ दिया जाता है। ठीक है, आप लीजिए,
वो कहीं ना कहीं कुछ कुछ फेयर है, चलो आप ले लीजिए, जिसको औकात है वो दे। लेकिन मैं पूछती हूँ किस ऑथोरिटी से आप ये सारा काम करती हैं? ठीक है, आपके पास ऑथोरिटी होगा, लेकिन जो उसमें आप रखती है महिलाएं, वो कितनी पढ़ी लिखी है? एक भी लड़की, एक भी औरत अगर पढ़ी लिखी निकल गई तो आप जो कहिएगा सो, मैं वकालत करना छोड़ दूंगी। एक भी महिला, किसी को लॉ पता है कि लॉ क्या, और ये जितना वो काम करती है वो सारा लॉ से गवर्न होता है, कुछ पता है इनको? नहीं, बस पैसा कमाने के आड़ में चल दिए हैं मुसाफिर। तो जैसा इन्होंने कहा कि पप्पू यादव आंधी है और आंधी के लपेटे में जो आएगा वो उड़ जाएगा। तो आप पप्पू यादव जी के बारे में क्या सोचते हैं? और आवेदन में जैसा लिखा गया है कि ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ किया गया, पैसा मांगने की कोशिश की गई उसके संबंध में, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जो गरीबों की रात दिन सेवा करते हैं, मदद करते हैं, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? और महिला विकास मंच के बारे में आप क्या सोचते हैं? ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।